जहाँ एक तरफ एक कवि तो दूसरी तरफ एक पत्रकार, चूँकि ये दोनों कलम के ही बहुत बड़े सिपाही रहे हैं। कि जो कंठ मोह कर राखब अहिना माँ मैथिली का, मिसर जी के कान पर, पाठक जी के दलान पर, झा जी के बाएं आ पाठक जी के मचान पर, तो मैथिली छिछिया के भक्ति लहटा बधान पर। साहित्य के शिक्षक रहे, लेखनी उनकर मैथिली हिंदी दोनों भाषा में भेले। पत्रकारिता में आ गए, उनकी अभिरुचि था और अंग्रेजी पत्रकार इंडियन नेशन। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। साहित्य अकादमी नई दिल्ली, परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई चेयर, स्नातकोत्तर केंद्र सहरसा। यहाँ पर मनोरंजन झा और जयचंद झा व्यक्तित्व और कृतित्व, उन पर चर्चा हो रही है। बहुत सारे मैथिली के जो दिग्गज हैं, जो जानकार हैं, इंटेलेक्चुअल है, वो यहाँ पर जमा हुए हैं। पीजी सेंटर का जो सभागार है वहाँ पर, और इन पर चर्चा हो रही है काफ़ी देर से, और आज पूरे दिन का कार्यक्रम है, तो एक से बढ़कर एक चर्चाएं हो रही है। ये दो व्यक्तित्व हैं, मनोरंजन झा और जयानंद झा। थोड़ा बातचीत करते हैं। सर, ये चर्चा जो है दो व्यक्तित्व पर है। साहित्य अकादमी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जी आज पीजी सेंटर सहरसा में एक दिवसीय परिसंवाद का कार्यक्रम का आयोजन है, और मैथिली के दो महान हस्ती मनोरंजन झा एंड जयानंद झा, जहाँ एक तरफ एक कवि तो दूसरी तरफ एक पत्रकार, चूँकि ये दोनों कलम के ही बहुत बड़े सिपाही रहे हैं, और ये दोनों इतने बड़े महामानव, जिस महामानव के बारे में हम लोग चर्चा करने बैठे हैं, और मैथिली की व्यापकता को लेकर, या यूँ कहें कि भारतीय मंडल विश्वविद्यालय से लेकर बीएन मंडल विश्वविद्यालय तक का सफ़र में जिन व्यक्ति का जो योगदान था, उनका जो कृतित्व था, उनका जो व्यक्तित्व था, आज उन्हीं पर चर्चा हुआ। मूलतः यह कार्यक्रम हमरा सबके आई मैथिली में ही के भेले है, और मैथिली चूँकि अष्टम अनुसूची की भाषा है, तो भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन भेल है। और साहित्य अकादमी भारत सरकार और परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई चेयर, जकर स्थापना भेल है विश्वविद्यालय द्वारा, उनका दोनों के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम रहे। विषय परिवर्तक के तौर पर हम आए में उपस्थित भेलों रहे, और अध्यक्षता जी है इसका कार्यक्रम के परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई चेयर के जे संयोजक छथिन प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार खां सर, हुनकर अध्यक्षता में इसका कार्यक्रम अखन प्रथम सत्र जे उद्घाटन के सत्र है जे संपन्न भेल। आब अखन फिर दोसर सत्र और तेसर सत्र के चर्चा अखन लगातार है। सर, अगर एक एक लाइन में आपको बताना हो मनोरंजन झा और जयानंद झा के बारे में, एक एक लाइन, तो क्या बोलेंगे? मनोरंजन झा के बारे में या मैथिली को लेकर उनकी जो दूरदर्शिता था, उन्होंने कहा था कि मैथिली के नहीं बांध के रखो उषा निशा के दुपट्टा में, एकरा जाय दियो घसिलनी के छिट्टा में, और एकरा भिख मंगनी के टिन्ही कटोरा में। मैथिली के यदि हम सब बांध के रखबे मिसर जी के दुकान पर, पाठक जी के दलान पर, तो मैथिली छिछिया के बगले में बहे से कोसी, ओकरा में कंठ मोख के अपने आप मैथिली में कूद के आत्महत्या कै लेथिन। मूलतः जो इनकी व्यापकता जो हिनकर रहे मैथिली के लायक कि मैथिली केना पहुँचे सब घर, और ताकि ओकर विद्वता लिखित दिन खेर के आवे। और आइ हम देख सकै छियै कि जे पूरे राज्य में जे मैथिली के प्रोफेसर के तौर पर, या फिर मैथिली विषय लैके जे भारतीय प्रशासनिक सेवा या बिहार प्रशासनिक सेवा में जे लोग गेलन, तो कहीं ना कहीं हमरा लगे छै कि कविता हुनकर आई के डेट में चरितार्थ भए रहल छै। और इनके बारे में जयानंद झा मूलतः एक पत्रकार थे। हुनकर जे काज रहे जो खास करके इंडियन नेशन, अन्य अखबार, और हुनकर एक बहुत अच्छा पत्रिका जे निकलले रहे चांगुर, जे पर अखन लगातार तेसर सत्र में लगातार चर्चा हेतै। और विशेष बात चूँकि जे संयोजक छथिन, अहाँ निश्चित ही अरुण कुमार खां सर से भी पर वक्तव्य लियो, तो निश्चित ही, और हमरो से बेसी बढ़िया, चूँकि हमरा से अगला पीढ़ी, चूँकि मनोरंजन झा के हम सब देखलिए नहीं है, हुनका संगे जीवन जिलखिन है, तो जे जीवन जिनका संगे जिलखिन है, तो हुनका हमरा से बेसी अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहते हैं इस मौके पे सर? हम मैथिलीए में बाजब, बिल्कुल। क्या तो कार्यक्रम सब मैथिलीए में संपादन भेले। डॉक्टर मनोरंजन झा ओ बहुत कोमल पुष्प जकाँ रहत, आ वही ठमा वज्रादपि कठोर से हो रहत। उनका में दोनों तरह के वो चरित्र के वो रहत आदमी। मूल रूप से शिक्षक रहत, साहित्य के शिक्षक रहत, लेखनी उनकर मैथिली हिंदी दोनों भाषा में भेले। अब विश्वविद्यालय शिक्षक के आजन्म वो नेता रहलैथ, अध्यक्ष रहलैथ, सीनेट सिंडिकेट सबके सदस्य रहलैथ, आ सब दिन सबके भलाई कहियो, जे छोट से छोट गरीब मजदूर, जे निसहाय, जे शिक्षकों में
जे कर्मचारी छात्र जकरा दिक्कत हो विश्वविद्यालय में सबसे पहले मनोरंजन बाबू सुनित रहे। अभी के समय में जो स्टूडेंट हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथिली पढ़ रहे हैं, हाँ, या अपने मिथिलांचल को अच्छे से जानना चाहते हैं, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? साहित्य का जो हिंदी और मैथिली ये दोनों साहित्य है, तो उनको तो साहित्य पर ध्यान देना है। भाषा साहित्य पढ़ने के लिए, अच्छा विद्वान बनने के लिए सर्वप्रथम उनको व्याकरण पढ़ना चाहिए। अभी इनके द्वारा कुछ किताबें भी लिखी गई है ना? इनके द्वारा किताबें लिखी गई नाम है, याद है सर आपको? जैसे ईट उगनी, फेमस ईट उगनी। अच्छा। एक मजदूरन मतलब वो ईट पारती है। अच्छा। उसी का चरित्र चित्रण है, जैसे निराला जी हाँ। का चरित्र चित्रण करते थे, उसी तरह से उसका चरित्र चित्रण उसमें वो खंड काव्य है। और ये और हिंदी में भी पुस्तक लिखे, मैथिली में भी हिनकर द्वारा लिखल गेले पुस्तक सब, नाटकों लिख लेत, कवितो लिख लेत। सर जैसा बता रहे कि आप उनके करीबी रहे हैं, किन के करीबी रहे हैं आप? मनोरंजन झा या जयानंद झा? हम दोनों आदमी के करीबी करीबी रहे, रहे। संजोग से दोनों मेरे रिलेशन में भी थे। अच्छा। इसलिए करीब आत्मिक संबंध दोनों से था। हाँ। अब मनोरंजन बाबू चूँकि प्रोफेशन शिक्षक, हम भी टीचर थे। हम RM कॉलेज में फिजिक्स के शिक्षक थे और वहाँ से प्रिंसिपल होकर रिटायर किए। तो जब मनोरंजन बाबू रहते थे तो हम प्रमुख सारथी थे। वो इलेक्शन लड़ते थे, शिक्षक संघ का, सीनेट का, सब जगह हम लोग जाते थे। पूरे विश्वविद्यालय में उस समय किशनगंज से निर्मली तक सब महाविद्यालय हम लोगों का दौरा होता था, तो उनके नज़दीक थे और बहुत तरह का बहुत यादगारी है। जयानंद बाबू जो है वो भी मूलतः शिक्षक थे। वो हिंदी के प्राध्यापक थे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, रांची यूनिवर्सिटी में हिंदी के थे। तो जयानंद बाबू पत्रकारिता में आ गए, उनकी अभिरुचि था। और अंग्रेजी पत्रकार इंडियन नेशन, उस समय में इंडियन नेशन रहे प्रमुख अखबार बिहार के, तकर वो बहुत निष्णात पत्रकार रहे थे जयानंद बाबू। आए क्षेत्र के विकास के वास्ते वो पत्रिको एठान निकलले, एक चांगुर पत्रिका, जकर वो संपादक मंडल में मुख्य संपादक रहे। तो जयानंद बाबू बहुत भाषा में लिख लेत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, मैथिली, सब भाषा पर उनकर पकड़ रहे। बहुभाषाई लोग उनका हाँ कह सके छिए। वो सब बहुत विद्वान अपना समय के रहे थे। और डिप्टी कलेक्टर अंग्रेज के टाइम के उनकर फादर एंड डिप्टी कलेक्टर, लेकिन एक सामान्य आदमी जो कहूँ जिले थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जेना रजनीश भैया कहलथि, हम हुनकर एक कविता से हुनका श्रद्धांजलि दऽ रहल छी कि जँ कंठ मोइक के राखब अहिना माँ मैथिली के, मिसर जी के कान पर, पाठक जी के दलान पर, झा जी के बाँय आ पाठक जी के मचान पर, तो मैथिली छिछिया के भगते लहटा बथान पर, कूद जेती कोशी में कऽ लेती आत्महत्या, जुनि बांधू एकरा आशा उषा निशा के दुपट्टा में, एकरा जा दिया घसगरनी के छिट्टा में, भाषा के पानि जखन जड़ि में ढरतै तखने माँ मैथिली के झंडा फहरतै, तखने माँ मैथिली के झंडा फहरतै। ई मनोरंजन झा के पैंत से आइ हम हुनके श्रद्धांजलि दऽ रहल छी। ई शब्द तर्पण हुनका ही शब्द से। दू लाइन समझा दीजिए पूरा। मनोरंजन झा कहि रहल छथि जे मैथिली के जे छै अहाँ ब्राह्मणवादी नहि बनाउ, मिसर जी, पाठक जी आ झा जी के सब बान्हि कऽ राखब तऽ मैथिली जे छै लहटा बथान में जाके कोशी में कूदि कऽ आत्महत्या कऽ लेती। हुनका जे छै सब वर्ण सब जाति में पसरा दिअ, तखने जखन भाषा के पानि जखन सब जाति सब बिरादरी में पसरते तखने मैथिली के झंडा आकाश में फहरा लागत। ये बात कब बोले थे, वो कब लिखे थे? हम जयानंद झा जी, मनोरंजन झा जी से हमर परिचित नहीं छथि, नहि हम हुनका देखने छी। मने हमर जन्म से पूर्वे हुनकर निधन भऽ गेल छनि। मुदा हुनकर जे कृति जे हम पढ़ने छलहुँ EPG सेंटर में, जे हम हुनका जनै छलहुँ, ओहिसँ हम हुनकर ई कविता बुझै। मतलब होता ना कि 40 साल पहले लिखे हैं, 50 साल पहले लिखे, कब लिखे? 30 साल पहले की 30 साल पहले। तो 30 साल में और अभी में फर्क आया है? बिल्कुल। अखन जे छै प्रशासनिक सेवा से लऽ कऽ मैथिली के जते राज प्रोफेसर देख रहल छी, से जे मने ब्राह्मणेतर अगर केओ बनि रहल छै तऽ हुनके कृपा से, ओ हुनकरे दूरदृष्टि छल जे आइ ब्राह्मणेतर समाज से भी मैथिली के प्रोफेसर या अन्य प्रशासनिक पद पर जे UPSC या BPSC से जा रहल छथि, से हुनकरे दूरदृष्टि छल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मौका है, PG सेंटर है, यहाँ पर साहित्य अकादमी के द्वारा जो है परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई चेयर स्नातकोत्तर केंद्र भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये परिसंवाद किया गया है। इसमें मैथिली के एक से बढ़ के एक दिग्गज यहाँ पर आए हैं। इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा किन पे हो रही है? मनोरंजन झा और जयानंद झा पर। ये वीडियो देखकर आपका क्या कहना है मैथिली पर, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरामैन मनखू के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।